अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैं आप लोगों को उर्दू के 3 हरफी अल्फाज को हिंदी और इंग्लिश में लिख करके पार्ट 1 की सूरत में बताया था, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसी उर्दू के 3 हरफी अल्फाज को पार्ट 2 की सूरत में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। तो एक छोटा सा दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये पहले खंड में हमने उर्दू के 3 हरफी अल्फाज को लिखा है, और ये दूसरे खंड में हम इसका हिंदी लिखेंगे, और तीसरे खंड में इसका हम लोग इंग्लिश लिखेंगे। तो ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये है उर्दू का 3 हरफी अल्फाज फूल है, इसको हम लोग फूल पढ़ते हैं, फूल है। अब इसको हिंदी में लिखते हैं। तो हिंदी में लिखने के लिए फ दुर्गौ देंगे, फ दुर्गौ फू और ल, फ दुर्गौ फू ल से फूल हिंदी में लिखा जाता है। ये वाऊ है, उर्दू में अगर वाऊ जिसके साथ आए, ठीक, वाऊ और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो और वाऊ साथ में आए, तो उसके लिए क्या है, ये बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा लगता है, यानी ये इसमें दुर्गौ लगाएंगे। तो फ दुर्गौ फू और ल से हिंदी में फूल लिखा जाता है। अब इसको इंग्लिश में लिखने के लिए 2 तरह से इंग्लिश में लिख सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप इसको PHOOL से भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि आप इसको फूल को FOOL से भी फूल लिख सकते हैं। ठीक, PHOOL से भी फूल लिख सकते हैं, और FOOL से भी इंग्लिश में फूल लिख सकते हैं। ये दूसरा लफ्ज़ है भूख, दूसरा लफ्ज़ है भूख। अब इसको भूख को भ दुर्गौ भू और क दे देंगे हिंदी में, भ दुर्गौ भू और क से भूख हिंदी में लिखा जाता है। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे BHOOK। ठीक, डबल ओ क्यों दिया, इसलिए कि इसमें हिंदी में दुर्गौ आ रहा है और उर्दू में वाऊ आ रहा है, और वाऊ से पहले वाला हर्फ पर पेश आ रहा है, इसलिए हम लोग इंग्लिश में डबल ओ दे रहे हैं। तो BHOOK से भूख इंग्लिश में लिखा जाता है। ये उर्दू का 3 हरफी अल्फाज रेल है। अब इस रेल को हिंदी में लिखने के लिए र पर एकले रे देंगे, र पर एकले रे और ल दे देंगे तो रेल हो जाएगा। इसको हिंदी में लिखने के लिए REL दे देंगे तो रेल हो जाएगा। REL से रेल इंग्लिश में लिखा जाता है। ये है कलम, उर्दू का 3 हरफी अल्फाज कलम है। कलम लिखने के लिए क दे देंगे, ये बड़ी क, और ल दे देंगे, और तीसरा अक्षर म दे देंगे तो कलम हो जाएगा। इसलिए कि बड़ी काफ है उर्दू में, तो इसके लिए बिंदु वाला क हम लोग देंगे, तब जाकर के सही होगा। तो कलम, ठीक है, क ल म से हिंदी में कलम इस तरह लिखा जाता है। अब इसको इंग्लिश में लिखने के लिए बड़ी काफ के लिए क्यू आता है। क्या आता है? क्यू आता है। तो ये हो गया QALAM से कलम लिखा जाता है। ये है नेक। अब नेक को हिंदी में लिखने के लिए न पर एकले ने और क लिख देंगे तो नेक हिंदी में हो जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए NEK से नेक इंग्लिश में लिखा जाता है। ये है नदी। नदी को हिंदी में लिखने के लिए न द दीर्घई दी, द दीर्घई दी लिखेंगे तो नदी होगा। क्यों? इसलिए कि ये के लिए
दीर्घई आता है और ज़ेर के लिए हर्षई आता है। तो यहाँ पे सिर्फ ज़ेर नहीं है बल्कि ज़ेर के साथ, यानी ये से पहले दाल है तो दाल के नीचे ज़ेर है, तो ज़ेर के साथ ये भी है। अगर सिर्फ ज़ेर होता, ये नहीं होता, तब हर्षई लगता द में, लेकिन दाल के नीचे ज़ेर है, ज़ेर के साथ ये भी है, इसीलिए यहाँ पे दीर्घई हम लोग लगाएंगे, तब जा कर के सही होगा। तो न आ द दीर्घई दी से नदी लिखा जाता है हिंदी में। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए हम लोग दो तरीक़ा से लिख सकते हैं। एक तरीका ये है कि NAD और डबल ई। क्यों? इसलिए कि ये दीर्घई है, दीर्घई के लिए डबल ई इंग्लिश में आता है। NAD से नदी इंग्लिश में लिखा जाता है। इसको दूसरा तरीका लिखने का ये है कि आप इसको लिख लें NADI। अब आई क्यों लिखेंगे? आई तो हर्षई के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे हर्षई क्यों लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे कि कभी कभी लफ्ज़ में यानी वर्ड में खूबसूरती पैदा करने के लिए, सुंदरता पैदा करने के लिए डबल ई की जगह पे आई लग जाता है। डबल ए के जगह पे सिंगल ए दे देते हैं तो काम चल जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड की खूबसूरती के लिए क्या है, सिर्फ सिंगल अक्षर से काम चलाया जाता है, लेकिन मेन असल में डबल ही लिखा जाता है। तो इसको दो तरीके से लिखे, NADEE से नदी भी होता है और NADI से नदी भी होता है, लेकिन यह आई दे देंगे तो वर्ड में ज़्यादा खूबसूरती पैदा हो जाएगी। इसलिए हम लोग ज़्यादातर डबल ई न दे करके सिर्फ और सिर्फ आई दे देंगे तो काम हमारा चल जाएगा। ये है गीत। अब गीत को हिंदी में लिखने के लिए ग दीर्घई गी और त दे देंगे तो गीत हो जाएगा। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए GEE और टी दे देंगे तो गीत हो जाएगा। यहाँ पे डबल ई क्यों दिया? यहाँ पे डबल ई दे देंगे तभी जा कर के वर्ड में खूबसूरती पैदा होगी। अगर डबल ई न देंगे, सिर्फ आई दे देंगे तो खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे डबल ई ही देना बेहतर है। ठीक, तो GEE से गीत इंग्लिश में लिखा जाता है। ये है लोग। लोग को हिंदी में लिखने के लिए ल आकार एकले लो, ल आकार एकले लो और ग दे देंगे तो लोग हिंदी में हो जाएगा। अब लोग लिखने के लिए LOG लिख देंगे तो लोग इंग्लिश में हो जाएगा। ये है चोट। चोट को हिंदी में लिखने के लिए च आकार एकले चो और ट दे देंगे। ये च है, ये है आकार, और ये ऊपर में जो गोल है ये एकले इसको बोलते हैं। तो च आकार एकले चो और ट से चोट हिंदी में लिखा जाता है। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए CHOT से चोट लिखा जाता है। ये है जंग। जंग को हिंदी में लिखने के लिए ज पर बिंदु देंगे ऊपर में और ये ग दे देंगे तो जंग हो जाएगा। ठीक, इसमें जंग में अन की आवाज़ आ रही है। ठीक, तो इसमें अन की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे बिंदु हम लोग ज के ऊपर दे दिए। तो जंग इस तरीके से हिंदी में लिखेंगे। इसको इंग्लिश में लिखने के लिए क्या लिखेंगे? JANG। ठीक, JANG से जंग इंग्लिश में लिखा जाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप इसको बढ़िया से देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई वर्ड में, हिंदी के वर्ड में या इंग्लिश वर्ड में या उर्दू अल्फाज में लिखने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।